ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग स्टडी करेंगे मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के बारे में। हम लोग स्टडी कर चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। और इस रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल का बेसिक जो है वो हम लोग ऑलरेडी आज से पहले जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हुए हैं उन प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं, जहां पर मैंने समझाया है कि क्यों रैंकाइन साइकिल क्यों हमको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है, व्हाई वी रिक्वायर्ड द मॉडिफाई द रैंकाइन साइकिल। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोगों ने मॉडिफिकेशन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के बारे में और उनका रिप्रेजेंटेशन ऑन टीएस एंड एचएस डायग्राम, कि टीएस और एचएस डायग्राम के ऊपर हम लोग उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम में बता रखा है कि दिस इज द सिस्टम बेसिकली डिफाइन अबाउट दिस इज द रीजनरेशन विद ओपन फीड वाटर हीटर। तो सबसे पहले मैं ना इस ओपन फीड वाटर हीटर को समझाना चाहूंगा कि ये ओपन फीड वाटर हीटर क्या है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो फीड वाटर हीटर होता है, ये फीड वाटर हीटर जो है इज वर्क लाइक अ हीट एक्सचेंजर। आप लोग हीट ट्रांसफर के अंदर हीट एक्सचेंजर पढ़ रहे हो, क्या होता है हीट एक्सचेंजर? व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर? सर जो डिवाइस हीट एक्सचेंज करे। जो डिवाइस हीट एक्सचेंज करे, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया ना वर्ड। इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं, हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस व्हिच टेक द हीट और एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी एंड गिव इट टू द कोल्ड बॉडी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सो जो हॉट बॉडी से टेम्परेचर ले और कोल्ड बॉडी को प्रोवाइड करवा दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक हीट एक्सचेंजर कहते हैं। इसके अंदर तुमने ना 2 टाइप के हीट एक्सचेंजर पढ़े होंगे, एक था हमारे पास में डायरेक्ट और एक था हमारे पास में इनडायरेक्ट। एक था हमारे पास में डायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है हमारे पास में इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज दैट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर जिसके अंदर जो हमारा हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड है, उनका क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन होता है, मतलब दोनों आपस में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड है, वो बाय मींस ऑफ सम पैसेज, चाहे वो हम पैसेज के अंदर ट्यूब लगा लें, चाहे उस पैसेज के अंदर हम लोग किसका यूज करें, कंटेनर्स का यूज करें, बट यूजिंग अ सरफेस हम उस हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। that come into the category of the indirect type of heat exchanger. Okay, so we are using the both type of the feed heaters in the regeneration cycle. इसमें से सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसको पढ़ रहे हैं, इस डायरेक्ट टाइप के हीट एक्सचेंजर को पढ़ रहे हैं। मींस ये जो हमारा ओपन फीड हीटर है, दिस ओपन फीड हीटर इज वर्क लाइक अ डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। दिस ओपन फीड हीटर इज वर्क लाइक अ डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। ओके, जहां पर आपका हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरडिरेक्ट कर रहे हैं और एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमने क्या करा, हमने इसको एक साइकिल को समझा, उस साइकिल के साथ में यहाँ पर साइड में टीएस डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो पहले बात करते हैं इस साइकिल के बारे में कि ये साइकिल कैसे वर्किंग कर रहा है। इसको रब कर देते हैं। ओके, सो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि रैंकाइन साइकिल क्या होता है, उस रैंकाइन साइकिल का ही मॉडिफिकेशन है। बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, इस छोटे से सिस्टम के अंदर। ये वाला सिस्टम जो है, ये छोटा सिस्टम अगर नहीं होता तो इस पंप से डायरेक्ट हमारे पास हीट ये निकलता वाटर और कहाँ चला जाता, बॉयलर के अंदर चला जाता, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंकाइन साइकिल। जिसे हम क्या कहते हैं, रैंकाइन साइकिल। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब ये सिस्टम इससे कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। और यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास में जो स्टीम हमारे पास जनरेट हुई है, इस स्टीम को हम लोगों ने किससे बाहर निकाला, बॉयलर से बाहर निकाला। बॉयलर से बाहर निकाल के कहाँ पर भेज दिया हमने, इसको टरबाइन के अंदर भेज दिया। टरबाइन से हमने कुछ वर्क ऑप्ट किया
और किसी स्टैटिक कंडीशन के ऊपर, स्टैटिक कंडीशन दैट कंडीशन जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ छोटा सा प्रेशर की फॉर्म में प्रेशर को थोड़ी सी हीट बाहर निकाल रहे हैं। इस हीट को हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, मतलब यहाँ से हमने स्टीम को बाहर निकाल दिया। मान लो कि y kg ऑफ स्टीम यहाँ से बाहर निकली, हमने यहाँ पर कितनी स्टीम भेजी थी, 1 kg ऑफ स्टीम यहाँ पर भेजी थी। फिर इस प्रोसेस से लेकर यहाँ तक कितनी स्टीम एक्सपेंड होगी, स्टार्टिंग में 1 kg थी, पूरा इस प्रोसेस पॉइंट नंबर 5 से लेकर 6 तक तो कितनी स्टीम एक्सपेंड हुई, 1 kg, बट 6 to 7 कितनी स्टीम एक्सपेंड होगी 1 माइनस वाई, ठीक है, जो कि क्या करके देगी, हमको वर्क डन करके देगी। ये 1 माइनस वाई स्टीम यहाँ पर वर्क डन कर रही है। फिर इसको हम लोगों ने यहाँ पर वर्क डन ऑप्ट कर लिया है। ऑप्ट करने के बाद में इसको हमने कहाँ भेजा, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर ये कंडेंस हुआ, कंडेंस करके ये पंप में चला गया। अब पंप करके हम लोग डायरेक्ट किसके अंदर भेजते हैं, बॉयलर के अंदर भेजते हैं, बट बॉयलर के अंदर नहीं भेजा। बॉयलर में भेजने की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर बॉयलर में भेजने की जगह इस स्टीम को या फिर इस फीड वाटर को कहाँ पर भेजा है, एक ओपन फीड वाटर हीटर के अंदर भेजा है। इस ओपन फीड वाटर हीटर के साथ में जो हमने यहाँ से y kg ऑफ स्टीम बाहर निकाली थी, उसको क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने से क्या होगा, जो कंडेंसर का टेम्परेचर था या फिर जो हमारे पास फीड वाटर का टेम्परेचर था, उस फीड वाटर के टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज आएगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होने के बाद में उसको हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, बॉयलर के अंदर भेज रहे हैं। कल एक बहुत छोटी सी चीज समझाई थी कि मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के अंदर हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ फीड हीटर्स नहीं लगा सकते। उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सम 8 to 10 मैक्सिमम, मिनिमम तो हम लोग 2 और 3 यूज करते हैं, मैक्सिमम 8 to 10 फीड वाटर हीटर्स का यूज करते हैं। उन फीड वाटर हीटर से ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली ये सिग्निफिकेंट नहीं है, साथ के साथ इकोनॉमिकली ये पॉसिबल नहीं होता। मतलब इकोनॉमिकली अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम के बारे में, तो इकोनॉमिकली ये सिस्टम क्या करता है, इस वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। तो हम चाहते हैं कि कॉस्ट ज्यादा नहीं लगे, तो कॉस्ट ज्यादा नहीं हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसके साथ में इन वैल्यूज को चेंज नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग सिस्टम की बात करें, एक 1 ओपन फीड हीटर सिस्टम की, अभी बाद में साथ में बात करेंगे किसके बारे में, 4 फीड हीटर सिस्टम्स के बारे में। ओके, तो देखो इस प्रोसेस को टीएस के अंदर समझते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले चीज आपको है ना ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन जा रही है ना इस टाइप से, ये किसकी लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। सिमिलरली ये जो प्रोसेस है ये कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर है। जहां जब भी हम लोग है ना आइडियल सिस्टम के अंदर हीट का एडिशन करवाएंगे, दिस हीट विल बी एडेड इनटू द कांस्टेंट प्रेशर ओनली। ये किस में ऐड होगी, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के अंदर ऐड होगी, अदरवाइज ये हीट हमारे प्रोसेस के अंदर ऐड नहीं होती है। ओके, तो आओ इसको समझते हैं क्या है ये। बात करते हैं प्रोसेस नंबर 5 to 6। ये प्रोसेस हमारी 5 है, ये प्रोसेस 6 है, ठीक है। 5 से 6 तक हमारे पास कितने केजी स्टीम थी, लेट्स सपोज हमारे पास 1 kg स्टीम थी। 5 से 6 तक इसने क्या किया, वर्क डन किया। तो वर्क डन कैसा होता है, हमारा आइसेंट्रोपिक होता है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस स्ट्रेट लाइन, जहां पर हमारी एंट्रोपी क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। ओके, एट दिस पॉइंट 6, ये 6 पॉइंट कहां पर है, इस टरबाइन के अंदर। एट दिस पॉइंट 6 हम लोगों ने इससे क्या करा, y kg ऑफ स्टीम बाहर निकाल दी। हमने क्या करा, यहाँ से कुछ y kg ऑफ स्टीम बाहर निकाल दी। रेस्ट बची हुई स्टीम 6 स्टेज से 7 स्टेज तक क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अब देखो इसमें टीएस में समझना कि यहाँ पर से 1 kg थी, 1 kg में से y बाहर निकाल दी, तो यहाँ पर कितनी बच गई, 1 माइनस y kg स्टीम बची, जिसने 6 स्टेज से लेकर 7th स्टेज तक क्या किया, वर्क डन किया। ठीक है, वर्क डन वापस कैसा, आइसेंट्रोपिक। वर्क डन कैसा है हमारा, आइसेंट्रोपिक। तो ये आइसेंट्रोपिक वर्क डन हमको यहाँ पर दिखाया कि स्टेज 6 से लेकर 7 तक क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन कर रहे हैं। फिर स्टेज 7 से लेकर फर्स्ट तक हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। तो 7 से लेकर 1 तक इसको क्या कर दिया हमने, कंडेंस करा एज ए सैचुरेटेड लिक्विड, मान लेते हैं सैचुरेशन लिक्विड में। 1 से लेकर 2 पंप वर्क, तो इसको हमने पंप वर्क से दिखाया। फिर 2 से लेकर 3 तक वापस से क्या की जा रही है, इसके अंदर हीट एडिशन की जा रही है। कितनी केजी स्टीम आ रही थी, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से हमारे पास में है ना कितनी स्टीम आ रही थी, 1 माइनस, यहाँ से हमारे पास कितनी स्टीम आ रही थी, 1 माइनस वाई, जो भी हमारा फ्लूइड था वो कितना आ रहा था, 1 माइनस वाई kg। ये इसके साथ में यहाँ पर आके मिक्सिंग हुआ वाई kg का। हम लोग आइडियल केस वो केस मानते हैं जहां पर कोई भी लॉस जनरेट ना हो। आइडियल केस इज दैट केस जहां पर कोई भी लॉस का जनरेशन नहीं हो रहा है, ना हमारा सिस्टम के अंदर से है ना कोई फ्रिक्शन लॉस हो रहा है,
ना हमारा किसी टाइप के फ्लूइड का लॉस हो रहा है, ना हमारे पास किसी टाइप की एनर्जी लॉस हो रही है। दैट केस इज द आइडियल केस। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियल केस हियर। ठीक है, पहले हम लोग इसकी बात करें, आइडियल केस की बात करें, फिर बाद में बात करेंगे एक्चुअल केस के बारे में। तो देखो 1 माइनस वाई इसमें गया, वाई यहाँ पर से आया, तो 1 माइनस वाई, वाई से क्या होगा, मिक्स होगा। कैसा फीड वाटर हीटर है, ओपन, तो इसकी मिक्सिंग कहाँ पर होगी, हमारे फीड हीटर के अंदर। इसकी मिक्सिंग कहाँ पर होगी, हमारी फीड हीटर के अंदर। ये फीड हीटर के अंदर मिक्स हो गया, तो यहाँ पर से कितना केजी स्टीम बाहर निकलेगी, यहाँ से है ना वापस से 1 केजी ऑफ स्टीम बाहर निकलेगी, जिसको हमने कहाँ भेजा था, बॉयलर के अंदर, और बॉयलर से कितना वापस बाहर निकाल लिया, 1 केजी की स्टीम बाहर निकाल ली। तो ये चीज यहाँ पर थी। यहाँ पर पंप वर्क किया, पंप वर्क करके कितनी वापस जा रही है, 1 माइनस वाई जा रही है। यहाँ से वाई आई, वाई एंटर हुई, तो वापस यहाँ पर कितनी बच गई मेरे को, 1 केजी। जो 4 स्टेज से लेकर वापस से 5 स्टेज तक क्या हो रही है, सुपर हीट हो रही है। कोई पॉइंट अगर यहाँ पर एंड करते हैं, जैसे अभी तक इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, इस पॉइंट पे हम लोग एंड कर रहे थे, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग एंड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ना, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर एंड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे एंड करने का मतलब हमारी स्टीम कैसी है, सैचुरेटेड। इससे बियॉन्ड गया, जैसे यहाँ पर चला गया 5 तक चला गया, मतलब हमारी स्टीम कैसी है, सुपर हीटेड। ओके, ये था सिर्फ वन सिस्टम कि अगर हमारे पास सिंगल से है ना फीड हीटर हो तो किस टाइप से करते हैं। अब बोलो सर ये तो थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कैसे करा जा रहा है, तो इसको आप है ना दूसरे तरीके से समझाएं। तो इसको अब हम लोग समझते हैं कैसे 4 फीड हीटर्स लगाते हैं। उस 4 फीड हीटर्स के साथ में एक नॉर्मल क्लियर के साथ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, लेट्स सपोज यहाँ हमारे पास है बॉयलर है, लेट्स सपोज कि यहाँ से हम लोगों ने कितनी केजी स्टीम बाहर निकाली, 1 केजी स्टीम हमारी है ना बाहर निकल रही है इन द सुपर हीटेड स्टेट। किस स्टेट के अंदर है, सुपर हीटेड स्टेट के अंदर है। ये स्टीम हमारे पास किस में जा रही है, हमारी टरबाइन के अंदर जाती है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक हमारी टरबाइन बना देते हैं, बड़ी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ना 4 फीड हीटर्स का यूज करने वाला हूँ, दैट्स व्हाई मैंने इसको टरबाइन को थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ये किसी स्टेज 0 के ऊपर, पॉइंट 0 के ऊपर क्या हुआ, इसके अंदर एंटर हुआ, टरबाइन के अंदर। ठीक है, टरबाइन में एंटर हुआ, कितनी स्टीम एंटर हुई, 1 केजी। किस स्टेज 0 से लेकर 1 तक तो है ना इसने क्या करा, वर्क डन किया टरबाइन ने। यहाँ से हमने क्या करा, वर्क डन ऑफ करा, बट इस कंडीशन 1 पे मैंने क्या कर लिया, इसमें से कुछ M1 स्टीम बाहर निकाल ली। लेट्स सपोज कि इसकी इंथैल्पी यहाँ पर कितनी है, H0, यहाँ पर इसकी इंथैल्पी कितनी है, H1। आगे क्या करने वाले हैं वो बात की बात है। अब इतना सा समझो कि यहाँ से मैंने क्या कर लिया है, M1 स्टीम बाहर निकाल ली है एट द इंथैल्पी H1। फिर 1 से लेके 2 तक है ना क्या हुई, हमारी स्टीम वापस से एक्सपेंड हुई। बताओ कितनी स्टीम एक्सपेंड होगी, 1 केजी में से M1 बाहर निकाल ली है, 1 माइनस M1। एग्जैक्टली। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कितनी बची हुई है, 1 माइनस M1 बची है। मैंने वापस से क्या करा, यहाँ से कुछ M2 केजी स्टीम बाहर निकाल ली, जिसकी इंथैल्पी कितनी है, S2। तो 0.2 से लेके 3 तक कितनी बचेगी, 1 माइनस M1 माइनस M2। इस पे भी सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज करा, ये M3 स्टीम बाहर निकाल ली इट द एंथैल्पी H3। और फिर यहाँ पर एक पॉइंट और यूज कर लेते हैं, 4, 0 1 2, ये 3, ये पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर कितनी स्टीम गई, 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3। यहाँ से मैंने कितनी स्टीम बाहर निकाली, M4 स्टीम बाहर निकाली इट द एंथैल्पी H4। एट द एंड जो मेरे पास ये पॉइंट नंबर 5 बचा हुआ है, इस 5 पर कितनी स्टीम बाहर निकलेगी यहाँ से, क्या इसको मैं 1 माइनस समेशन M बोल दूं, MI, वेयर I कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक। I कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक, करेक्ट है। ये सारी की सारी स्टीम गई किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसेशन के अंदर जाने के बाद में क्या हुई, कंडेंस हुई। कंडेंस होने के बाद में इसमें हमने क्या लगा दिया, एक पंप लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक पंप लगा दिया। पंप में लगाने के बाद यहाँ से हम लोग एक एक फीड हीटर बना देते हैं इसके पास में। ये गई किसके अंदर, फीड हीटर के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा था, M4H4 आ रही थी, ये चली गई इसके अंदर। कितनी गई है, पहले इसको ड्रॉ कर देता हूँ फिर इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे मैंने सब जगह क्या कर दिया, फीड हीटर्स बना दिए। ये इसके साथ मिक्स हो गई, मिक्स होने के बाद में यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकलने के बाद में वापस अगले फीड हीटर के अंदर भेजा। फिर यहाँ से बाहर निकाला हम लोगों ने, यहाँ पर पंप लगाया, पंप लगाने के बाद में नेक्स्ट फीड हीटर के अंदर भेजा। फिर यहाँ से बाहर निकाला हम लोगों ने,
इसको पंप लगाया, पंप लगाने के बाद में वापस से एक दूसरे फीड हीटर के पास में हमने भेज दिया, और लास्ट यहाँ से फिर वापस से पंप लगाया, पंप लगाने के बाद में ये कहाँ पर चली गई, इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा नोटेशन यूज करते हैं, नोटेशन यूज करके इसको लिखने की समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो 1 माइनस समेशन एम स्टीम आ रही थी, जिसका है ना इंथैल्पी थी कितनी, H5। कंडेंसर के अंदर गई, कंडेंसर में जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के अंदर वो कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पर एंथैल्पी मान लेते हैं कितनी हो गई, HF5। ठीक है, ये पंप ने क्या करा, वर्क डन किया, तो इसको अपन ने बोल दिया दिस इज द पंप वर्क 1। ये HF5 की इंथैल्पी कहाँ पर जाके इकट्ठी हुई हमारे पास में, इस फर्स्ट कंडेंसर के अंदर, फर्स्ट फीड हीटर के अंदर गई, और इस फर्स्ट फीड हीटर के अंदर जाने के बाद में इसकी क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। अगर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जाके मिक्स हो रहा है, तो 1 माइनस समेशन एम, 1 माइनस समेशन एम क्या है मेरे पास में, यहाँ लिख देता हूँ, मिटा देंगे ना। वन माइनस समेशन एम क्या है मेरे पास में, 1 माइनस समेशन एम है 1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। मतलब 1 में से है ना M1 निकली, फिर M2 निकली, फिर M3 निकली, फिर M4 निकली। ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया इसके अंदर, अब क्या हो गया इसके अंदर, ये M4 इसके अंदर जाके ऐड हो गई, M4 क्या हुआ इसके अंदर जाके ऐड हो गई, तो यहां से जब ये बाहर निकलेगी, हाँ देखो यहाँ पर से है ना 1 माइनस समेशन एम इसके अंदर गई है, जब M4 इसके साथ में ऐड हो गई, तो यहाँ से कितनी स्टीम बाहर निकलेगी, 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3। ठीक है, मान लो कि इसकी जो इंथैल्पी है यहाँ पर कितनी है, HF4। फिर यहाँ से 1 माइनस M1 माइनस M2 M3 कहाँ गई, इस थर्ड फीड हीटर के अंदर गई, इस वाले थर्ड फीड हीटर के अंदर। वापस से क्या हो गई, इसके अंदर मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग होने के बाद यहाँ से कितनी स्टीम बाहर निकली, यहाँ से जो स्टीम बाहर निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 1 माइनस M1 माइनस M2। लेट सपोज कि इसका एंथैल्पी कितनी है, HF3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 1 माइनस M1, और जब यहाँ पर बाहर निकलेगी तो कितनी निकलेगी, 1 kg बाहर निकलेगी। दैट सपोज इसकी इंथैल्पी HF2, इसकी इंथैल्पी HF1। ये जितने भी पंप है इनके पंप के वर्क बोल देते हैं कि दिस इज द पंप वर्क 2, इस पंप का पंप वर्क 3, एंड इस पंप का पंप वर्क 4, और इस पंप का पंप वर्क है WP5। तो इस टाइप से हमारे पास क्या करती है, स्टीम का फ्लो होता रहता है इन द रीजनरेशन साइकिल। क्वेश्चन ये है कि हमने है ना यहाँ पर HF1, HF2, HF3, HF4 और HF5 का यूज किया है। F यूज किया है मैंने, क्यों, ये किस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, तो फ्लूइड के लिए मैंने यूज किया है HF का। और जबकि मैंने जब ऊपर है ना H1, H2, H3, H4, H5 लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टीम है। स्टीम है तो वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द H1, H2, H3 एंड H4 एंड H5। क्लियर है मेरी बात। सो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द HF1, HF2, HF3, HF4 एंड HF5। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी। इसको अगर एक ऑर्डर में सेट करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी बताओ किसकी है, HF1 की। करेक्ट, फिर HF2, फिर HF2, फिर HF3, HF3, फिर HF4, HF4, फिर HF5। मतलब जो हमने कल 5। पढ़ा था वो दिमाग में बैठा कि हम लोगों ने ना फीड वाटर जब यूज कर रहे हैं, फीड हीटर जब यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बढ़ने वाली है, इसकी एनर्जी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, जब हम लोग फीड वाटर यूज कर रहे हैं तो इसकी क्या होने वाली है, एनर्जी इंक्रीज होने वाली है। ये बड़ी ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट की बात थी जो हम लोगों ने कल बात करी थी। अच्छा लगा, सब लोगों ने सही बताया कि यहाँ पर हम लोग जब HF5 है, ये सिर्फ क्या है हमारे पास में, कंडेंसेट की फॉर्म में आ रहा है। जब इसके बाद फीड वाटर के साथ ये मिक्स हो गया तो इसकी टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो HF4 बड़ा हो गया। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि HF1 इज ग्रेटर देन HF2, ग्रेटर देन, ये आवाज, ओके करेक्ट है, HF1 is greater than the HF2 which is greater than the HF3 which is greater than the HF4, और सबसे लीस्ट जो एनर्जी है वो किसकी है, HF5 की है। सबसे लीस्ट जो एनर्जी है वो किसकी है, HF5 की है। ये सिस्टम मैंने यूज किया है किसका, विद द ओपन फीड हीटर, जहां पर
इस फीड हीटर के अंदर हमारा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड क्या हो रहे हैं, दोनों डायरेक्टली मिक्स हो रहे हैं। इस वजह से जब इससे स्टीम बाहर निकली तो बाहर निकलती है उसकी इंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज होकर HF1 हो गई। बट अगर इस जगह मैं किसका यूज करूं, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर का यूज करूं, तो देखो क्या होता है। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ड्रॉ कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम है ना इसमें इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर को समझें। डन। देखो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर फीड हीटर के अंदर क्या होगा, ये जो हम लोग यहाँ पर मिक्सिंग कर रहे हैं ना इसके अंदर, ये मिक्सिंग फीड हीटर के अंदर ना होकर क्या होती है, फीड हीटर के बाहर होती है। ये मिक्सिंग फीड हीटर के अंदर नहीं होके क्या होती है, फीड हीटर के बाहर होती है। बोले सर कैसे होती है, ड्रॉ करें। तो इसको ड्रॉ करते हैं वापस से इन्हीं 4 फीड हीटर्स के थ्रू। जो भी 4 फीड हीटर्स हम लोग यूज करें, इन्हीं 4 फीड हीटर्स से करते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं 3 फीड हीटर से कर लेते हैं। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। तो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग सेम, जहां पर हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, एक बॉयलर का यूज करेंगे। इस बॉयलर के अंदर से कितनी स्टीम बाहर निकालेंगे, 1 kg। और इसको हम लोग किस में एंटर करवाएंगे, एक टरबाइन के अंदर। इसको हमने कहा एंटर करवा दिया, एक टरबाइन के अंदर। इस टरबाइन से हम लोग टाइमली क्या लेते चल रहे हैं, एक आउटपुट भी लेते चल रहे हैं। ओके, फिर इस 1 kg स्टीम को हम लोगों ने टरबाइन पे एंटर करवाया किसी पोजीशन 0 पर। 0 से लेकर 1 तक स्टीम एक्सपेंड हुई। कितनी kg स्टीम आई थी, 1 kg स्टीम आई थी। यहाँ से मैंने m1 kg स्टीम बाहर निकाल ली किसी एंथैल्पी h1 पर। फिर हम लोगों ने ना इसको आगे गए किसी स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे हम लोगों ने m2 kg स्टीम बाहर निकाल दी एट द एंथैल्पी s2। ये ध्यान रखना, ये m1 और m2 बहुत फ्रैक्शन अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। लाइक m1 मेरा 1 kg है तो m2 कितना हो सकता है, सम 0.1 kg, 0.05 kg, 0.07 kg, इस टाइप से ना, बहुत फ्रैक्शन अमाउंट है, बहुत छोटा छोटा। ऐसे स्टेज नंबर 3 पे गए, यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से m3 स्टीम बाहर निकाल ली एट द स्टेज s3। यहाँ पर स्टेज 4 पे गए तो हम लोगों ने इससे कितनी बाहर निकाल ली, m4 बाहर निकाल ली एट द स्टेज h4। स्टेज 5 पर आए तो हमने देखा कि यहाँ से कितनी स्टीम आ रही है, 1 माइनस समेशन ऑफ m स्टीम आ रही है, जिसकी एंथैल्पी कितनी है, h5। इसको हमने कहाँ पर भेजा है, इसको हमने भेज दिया किसके पास में, कंडेंसर के पास में। कंडेंसर ने बोला ठीक है हम इसको कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस करने के बाद में कहाँ पर भेज दिया, पंप के पास में। बाहर तो स्टीम निकली 1 माइनस समेशन m, मगर इसकी एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। अभी तक ये किसकी फॉर्म में था, स्टीम की फॉर्म में था। कंडेंसर ने क्या करा, इसको पूरा कंडेंसेट कर दिया और लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी एंथैल्पी हो गई HF5। इसकी एंथैल्पी हो गई कितनी, HF5। अब हम लोग कह रहे हैं कि अब हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर का। हम चाहते हैं अब हम लोग किसका यूज करें, हम यूज करें किसका, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर का। तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि आपकी जो वाटर की मिक्सिंग होने वाली है ना, वो वाटर की मिक्सिंग किसके अंदर नहीं होनी चाहिए, फीड हीटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। बाहर होगी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, और वो करनी भी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि है ना आपको क्या करना है, वापस से 1 kg स्टीम बाहर निकालनी है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या करो, एक ट्यूब लगा दो, इससे पास होने वाली एक ट्यूब लगा दो, जो कि क्या करेगी, इसके अंदर एनर्जी को गेन करेगी। ये इसके अंदर क्या करेगी, एनर्जी को गेन करेगी। ठीक है, बोले सर फिर तो हम लोग जब यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी स्टीम आ जाएगी, 1 माइनस समेशन m आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे, अब इसके साथ में मिक्सिंग करवाते हैं। कैसे मिक्स करवाएंगे, देखो 1 माइनस समेशन ऑफ m जो स्टीम है, वो 1 माइनस समेशन m स्टीम एंटर करी हमारी किसके अंदर, टरबाइन 1 के अंदर, फीड हीटर 4 के अंदर। लेट्स सपोज कि दिस इज द फीड हीटर 1, दिस इज द फीड हीटर 2, दिस इज द फीड हीटर 3 एंड दिस वन इज द फीड हीटर 4। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फीड हीटर 4 के बारे में। सबसे पहले हमारी जो स्टीम एंटर कर रही है वो किसके अंदर कर रही है, फीड हीटर 4 के अंदर कर रही है। तो जब फीड हीटर 4 के अंदर स्टीम एंटर करी 1 माइनस समेशन m, इसने एनर्जी दी किसको, इस टरबाइन को, जो इस फ्लूइड फ्लो हो रहा था। कितना फ्लूइड आया था इसके अंदर, 1 माइनस समेशन ऑफ m। अब इसने अपनी एनर्जी दी कहां तक देगा, इसके कंडेंसेट टेम्परेचर तक, कि ये जो M4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, HF4 के अंदर।
जो ये H4 आ रहा था ये H किस में कन्वर्ट हो जाए, HF4 के अंदर। ठीक है, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड होने के बाद में ये किस में एंटर कर जाएगा, ये यहाँ पर हम लोगों ने इसको एंटर करवा दिया इस ट्यूब के अंदर। अब इस ट्यूब के अंदर एंटर करवाया तो क्या होगा, सडन यहाँ की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सडन यहाँ की एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर एंथैल्पी यहाँ पर इंक्रीज हुई तो कितना फ्लूइड बचा यहाँ पर, यहाँ पर कितना फ्लूइड बचा, यहाँ पर फ्लूइड आ गया, पहले था 1 माइनस समेशन m, अब यहाँ पर कितना फ्लूइड है, 1 माइनस m1 माइनस m2 माइनस m3, जो कि किसके ऊपर एंटर कर रहा है, हमारे पास HF4 पे एंटर कर रहा है। जो कि किसके ऊपर एंटर कर रहा है, हमारे पास HF4 के ऊपर एंटर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ से हमने ना इस फ्लूइड को बाहर निकाला, पंप करा, पंप करके कहाँ करवाया, इस टरबाइन में एंटर करवा दिया। जब इस स्टेज की बात कर रहे हैं, दिस वन, यहाँ पर हमारे पास कितनी स्टीम, कितना फ्लूइड बचा, 1 माइनस m1 माइनस m2, जिसकी इंथैल्पी कितनी है, HF3। फिर यहाँ से बाहर निकाला, बाहर निकाल के कहाँ एंटर करवा दिया, यहाँ पर एंटर करवा दिया। बीच में अगेन वापस एक पंप लगा देते हैं, और फिर यहाँ से बाहर निकाला और बाहर निकाल के इसको हमने एंटर करवाया यहाँ पर। तो ये जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ से तो कितनी आ रही थी, यहाँ से आ रही थी 1 माइनस m1, यहाँ से कितना आया m1, और मिक्सिंग होने के बाद में यहाँ पर कितना बच गया 1 kg, जिसकी इंथैल्पी कितनी है HF1, जिसकी इंथैल्पी कितनी है HF1। क्लियर है मेरी बात? इसको पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने बोला था 0.5 है, दिस पॉइंट इज 6 के बाद में ये यहाँ पर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद इसने पंप वर्क किया, 6 से 6 डैश पंप वर्क, 7 पे जाके मिक्स हो गया, दूसरे कलर में लिख देते हैं, 7 पे जाके इसमें मिक्स हो गया। फिर इसने 7 से लेकर 7 डैश तक पंप वर्क किया, 8 पे जाके मिक्स हो गया, 8 से 8 डैश पंप वर्क किया, 9 पे जाके मिक्स हो गया, 9 से 9 डैश तक पंप वर्क किया, और यहाँ पर 10 पे जाके मिक्स हो गया, और 10 से वापस हम लोग कहाँ आ गए, किसी स्टेज 0 के ऊपर आ गए। तो ये किस टाइप के फीड हीटर्स हैं, दिस इज द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर। ये कैसे फीड हीटर है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर है। नहीं समझ में आया तो वापस समझो कि है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का गेम क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कल है ना टीएस और एचएस डायग्राम बनाएंगे, और कुछ है ना इसके ऊपर इक्वेशंस लिखेंगे, टीएस और एचएस डायग्राम बनाएंगे, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, और इक्वेशन लिखने के लिए एज इट इज चाहिए मुझे, जो आपके सामने बना हुआ है। आप लोगों के पास में भी एज इट इज होना चाहिए, ताकि आपको भी इक्वेशन लिखना बड़ा इजी हो जाए कि कैसे इसकी इक्वेशंस लिखी जाती है। और ये कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि है ना, ये क्या है, ये हमारे पास में टरबाइन है, ये क्या है, कंडेंसर, जो हम लोग ये सर्कल बना रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, पंप, दिस इज द फीड हीटर। किस टाइप का फीड हीटर है ये वाला जो स्क्रीन पर है, ओपन, नहीं, क्लोज, इनडायरेक्ट। ओपन है ये वाला, दिस वन इज द ओपन। नहीं समझ में आया सर, क्या कह दिया आपने, सुन लो फटाफट से। ये यस सर। सर ओपन और क्लोज फीड हीटर में क्या डिफरेंस है? यस, ओपन एंड क्लोज फीड हीटर के अंदर वही डिफरेंस है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के अंदर है। ओपन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोगों ने फ्लूइड लेकर आया, फ्लूइड इसके अंदर एंटर करवाया, कौन सा, कोल्ड, साथ के साथ में है ना यहाँ से हमने क्या लिया, हॉट फ्लूइड लिया, वो भी इसके अंदर क्या करवाया, एंटर करवाया, दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद दोनों क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस फीड हीटर के अंदर हो गया। जबकि क्लोज के अंदर क्या हो रहा है, हम लोगों ने एक पैसेज क्रिएट करा है, किसके लिए, कोल्ड के लिए, और यहाँ पर क्या आ रहा है, हॉट फ्लूइड आ रहा है। ये हॉट फ्लूइड क्या कह रहा है, इस ट्यूब को हीट कर रहा है, मतलब अपने पास हीट को एक्सचेंज कर रहा है। बोलो किस टाइप का है, पैरेलल फ्लो है, काउंटर फ्लो है, या फिर क्रॉस फ्लो है, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो, क्रॉस फ्लो। करेक्ट। यहाँ पर से हमारे पास फ्लूइड जा रहा है ना, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर, हॉट फ्लूइड आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो कौन सा हो गया, क्रॉस फ्लो। जनरली फीड हीटर्स हम लोग क्रॉस फ्लो बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इट एक्वायर द लेस स्पेस, जो कि हम किस में भी देखते हैं, गाड़ी के रेडिएटर के अंदर भी देखते हैं, ये वो क्या करते हैं, लेस स्पेस एक्वायर करते हैं, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर का। तो यहाँ पर जो हीट का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर ये हीट का एक्सचेंज हुआ,
टेम्परेचर राइज हुआ, बट टेम्परेचर राइज होने के बाद में ये टेम्परेचर जो है ये यहाँ पर जाके मिक्स हो गया किसी चैम्बर के अंदर, ठीक है। कहाँ तक राइज हुआ, इसके सैचुरेशन, ये मान लो किसी एंथैल्पी H1 पे आ रहा है, तो इसके सैचुरेशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर राइज हो सकता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं हो सकता। और आइडियल केस में हम लोग कहते हैं कि इसके सैचुरेशन टेम्परेचर तक ही राइज करेंगे। अगर यहाँ से मेरे पास में कुछ 1 - M1 स्टीम आ रही थी, M1 मैंने यहाँ एंटर करवाई थी, यहाँ से कितनी बाहर निकली M1, ये बाहर एंटर हुई किसके ऊपर, HF1। ये ध्यान रखना, जब दोनों मिक्स होंगे ना तो मिक्स कहाँ पर होंगे, जब उनकी दोनों की एंथैल्पी सेम होगी, अदरवाइज वो मिक्स भी नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग पावर प्लांट में जाने वाले इंजीनियर बनने वाले हो तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये M1 आया, इधर से रहना 1 - M1 आया, तो यहाँ पर 1 - M1 किससे मिक्स हो गया, M1 से मिक्स हो गया। एंथैल्पी कितनी रहने वाली है हमारे पास में, HF1। तो M1 से M1 कैंसिल करके मैंने कितना बोल दिया था, यहाँ पर 1 kg बोल दिया था, ठीक है। ज्यादा जो एफिशिएंट होते हैं, मोस्टली जो हमारे पास में एफिशिएंट होते हैं, वो एफिशिएंट कौन से होते हैं बताओ, डायरेक्ट रहेगा या इनडायरेक्ट रहेगा? एफिशिएंट कौन होगा इनमें से, डायरेक्ट वन और इनडायरेक्ट वन? सर डायरेक्ट। नहीं, इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओपन है इसलिए बहुत सारा एनर्जी का लॉस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज मोस्ट यूजफुल, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं वो भी किसका करते हैं, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर हीट जनरेट कर लेता है, उसकी है ना वाटर की क्या हो जाती है, प्रॉपर हीटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, जहां पर हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, एक ओपन फीड हीटर सिस्टम के बारे में बात करी, एक क्लोज फीड हीटर सिस्टम के बारे में। कल हम लोग है ना इन सिस्टम का यूज करके इसके TS एंड HS डायग्राम बनाएंगे, मतलब जो अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, दैट विल बी ऑन मंडे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और इसका यूज करके किसको बनाएंगे, इसका TS एंड HS डायग्राम बनाएंगे। आफ्टर द TS एंड HS डायग्राम हम इसकी एफिशिएंसी निकालने की इक्वेशन लिखेंगे और कंपेयर करेंगे इसको रैंकाइन साइकिल के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स एंड टुडेज क्लास।